नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को एक नए मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता क्यों है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारा राजनीतिक परिदृश्य एक अजीब संतुलन में फंसा हुआ है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा है, और दूसरी तरफ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के बावजूद लगातार कमजोर होती जा रही है। इस स्थिति ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसे भरना हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरी है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी पीछे रह गई और उन्हें सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। यह दिखाता है कि उनका प्रभुत्व अब एक तरफा नहीं, बल्कि अधिक जटिल गठबंधन गतिशीलता पर आधारित है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व यानी हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ी हुई है। पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और आर्थिक विकास व मजबूत नेतृत्व पर उनका ध्यान उन्हें एक दुर्जेय राजनीतिक शक्ति बनाता है। लेकिन इस प्रभुत्व के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं। 2014 से बीजेपी के शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण और सत्ता के केंद्रीकरण की आवाजें उठती रही हैं। आलोचक कहते हैं कि सरकार विपक्ष की वैधता पर सवाल उठाती है, असहमति को दबाने के लिए कानूनी तंत्र का इस्तेमाल करती है और कार्यकारी शक्ति को मजबूत करती है। राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी, असहमति के लिए सिकुड़ता स्थान और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं के प्रति कथित उदासीनता की खबरें भी सामने आई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद के 5 दशकों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर राज्य किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई। इसका एक बड़ा कारण व्यक्तित्व पूजा और हाई कमांड संस्कृति थी, जिसने पार्टी के भीतर के लोकतंत्र को कमजोर किया और जमीनी स्तर के नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। कांग्रेस को लगातार चुनावी झटके लगे हैं। 2014 और 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर करारी हार मिली। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस को खुद 99 सीटें मिली। हालांकि यह पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन पार्टी की राज्यों में उपस्थिति काफी कम हो गई है। आंतरिक कलह, गुटबाजी और दूरदर्शी रणनीतियों की कमी ने पार्टी के संकट को और गहरा कर दिया है। आइए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। क्षेत्रीय और जाति आधारित दल लोकसभा की लगभग 1/3 सीटों पर काबिज हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में 26 दलों का इंडिया गठबंधन बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने का एक प्रयास है। हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकता में हमेशा आंतरिक कलह और गहरे वैचारिक मतभेद बाधा बने रहे हैं। क्षेत्रीय दल अपने अपने गढ़ों में मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत विपक्ष प्रदान करने में उनकी सीमाएं हैं। एक मजबूत विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। इसकी प्राथमिक भूमिका सत्ताधारी दल पर लगातार नजर रखकर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह सरकारी नीतियों, खर्चों और विधायी कार्यों की गहन जांच करता है। उदाहरण के लिए, विपक्ष के दबाव के कारण कराधान में इंडेक्सेशन को पलटना पड़ा। केवल आलोचना करने के बजाय एक जिम्मेदार विपक्ष रचनात्मक विकल्प और बेहतर नीतियां भी सुझाता है। यह नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक संतुलित और व्यापक बनाता है। इसके अलावा एक मजबूत विपक्ष अल्पसंख्यक हितों की रक्षा और भेदभावपूर्ण कानून बनने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 का कड़ा विरोध इसका एक उदाहरण है। एक प्रभावी विपक्ष के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। एक विश्वसनीय विपक्ष की अनुपस्थिति लोकतांत्रिक शासन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। प्रभावी जांच के बिना लोकतंत्र बहुमतवादी शासन में बदल सकता है, जहां सरकार बिना किसी रोक-टोक के नीतियां लागू कर सकती है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां सत्ताधारी प्रतिष्ठान किसी भी आलोचना को राष्ट्र के प्रति बेवफाई के बराबर मानता है, जिससे वैध विपक्ष की अवधारणा ही कम हो जाती है। एक कमजोर विपक्ष सीधे संसदीय प्रभावशीलता में गिरावट और लोकतांत्रिक क्षरण में योगदान देता है। संसद में सार्थक बहस और चर्चा कम हो जाती है, जिससे उपइष्टतम नीति निर्माण होता है। शासन तेजी से केंद्रीकृत हो सकता है, अध्यादेशों पर अधिक निर्भरता और संसदीय समितियों को कम बिल भेजे जाते हैं। इसके अलावा एक खंडित और अप्रभावी विपक्ष बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट जैसे दबाव वाले सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार पर पर्याप्त दबाव डालने में विफल रहता है। भारत का राजनीतिक स्पेक्ट्रम, जो ऐतिहासिक रूप से वामपंथी या केंद्र वाम दलों के प्रभुत्व वाला था, अब दक्षिणपंथी की ओर महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है, जिसमें बीजेपी ने दक्षिणपंथी स्थान को प्रभावी ढंग से मजबूत किया है। कांग्रेस, जो पारंपरिक रूप से इस केंद्रवादी और मुख्यधारा के राष्ट्रवादी स्थिति पर काबिज थी, इस बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक परिदृश्य में एक स्पष्ट वैचारिक शून्यता आ गई है, जबकि बीजेपी हिंदुत्व में निहित एक स्पष्ट वैचारिक ढांचा प्रदान करती है। मौजूदा विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, अक्सर एक स्पष्ट वैकल्पिक एजेंडे की कमी महसूस कराता है। यह शून्यता केवल विकल्पों की सामान्य अनुपस्थिति नहीं है, यह एक बहुलवादी, समावेशी और वास्तव में केंद्रवादी विचारधारा के लिए एक विशिष्ट अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे भारत में मौजूदा राजनीतिक यथास्थिति से व्यापक जन असंतोष और नए नेतृत्व की प्रबल इच्छा स्पष्ट है। 2014 के एक प्यू रिसर्च सर्वेक्षण से पता चला कि 70% भारतीय देश में चल रही चीजों से असंतुष्ट थे। हाल ही में 2022 के एक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से बीजेपी के पसंदीदा विपक्ष के बारे में पूछा गया था और 31% उत्तरदाताओं ने आम आदमी पार्टी जैसे नए राष्ट्रीय विकल्प का समर्थन किया। यह दर्शाता है कि मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग पारंपरिक बीजेपी कांग्रेस द्वंद्व से बाहर सक्रिय रूप से नए राजनीतिक गठन की तलाश कर रहा है। भारतीय विपक्ष लगातार विखंडन की विशेषता रखता है। नई नीतियां सक्रिय रूप से प्रस्तुत करने के बजाय मौजूदा विपक्षी दल अक्सर एक प्रतिक्रियात्मक रुख अपनाते हैं, सरकार के कार्यों का जवाब देते हैं, बिना व्यवहार्य वैकल्पिक समाधान पेश किए। इंडिया गठबंधन एकता का एक प्रयास है, लेकिन इसे अपने घटकों के बीच आंतरिक कलह और गहरे वैचारिक मतभेदों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थापित विपक्षी दलों की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी आंतरिक गतिशीलता में निहित है, विशेष रूप से आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व के संबंध में। कांग्रेस पार्टी का पतन, उदाहरण के लिए, राजनीतिक दृष्टि की कमी और दूरदर्शी विचारों की कमी से सीधे जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तित्व, पूजा और हाई कमांड संस्कृति से बढ़ गया है। किसी भी नई राष्ट्रीय पार्टी को सफल होने और खुद को बनाए रखने के लिए उसे मजबूत आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, योग्यता और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। भारत का राजनीतिक इतिहास नई राष्ट्रीय पार्टियों या गठबंधनों को बनाने के पिछले प्रयासों से मूल्यवान सबक प्रदान करता है। देश में गठबंधन सरकारों का एक लंबा रिकॉर्ड है, जिसमें विपक्षी दलों ने सफलतापूर्वक सत्ताधारी सरकारों को हराया है। विशेष रूप से 1977 में आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हार, कई विपक्षी गुटों के विलय से बनी जनता पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को सफलतापूर्वक हराया। हालांकि यह गठबंधन अल्पकालिक साबित हुआ,
जो आंतरिक वैचारिक मतभेदों, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और सामंजस्य की कमी के कारण 1979 तक ही चला। एक नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए भारत के जटिल राजनीतिक माहौल में उभरने और सफल होने के लिए कई प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। स्पष्ट और आकर्षक विचारधारा, इसे एक यथार्थवादी नीति कथा और देश के लिए एक दृष्टिकोण पेश करना होगा जो मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हो। इसे बहुमत को आकर्षित करने वाली केंद्रवादी विचारधारा अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। मजबूत विकेंद्रीकृत संगठनात्मक संरचना, कांग्रेस के पतन का एक कारण जमीनी स्तर के नेताओं का सफाया और अत्यधिक केंद्रीकृत नेतृत्व था। एक नई पार्टी को स्थानीय स्तर पर जनता से सक्रिय रूप से जुड़ना होगा और वास्तविक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना होगा। विश्वसनीय, योग्यता आधारित नेतृत्व पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना मजबूत नेताओं को पोषित करने में सहायक होगा। कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा नेतृत्व का सवाल और वंशवादी राजनीति की कमियां योग्यता को बढ़ावा देने की अनिवार्यता को उजागर करती हैं। नीति संचालित समाधानों पर ध्यान मौजूदा विपक्ष को अक्सर नीति आधारित आलोचना और वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के बजाय केवल राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करने के लिए आलोचना की जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि मोदी की केवल आलोचना काम नहीं करेगी। वित्तीय और चुनावी बाधाओं को दूर करना, भारत की विजेता सब ले जाओ चुनावी प्रणाली और चुनावों का केंद्रीकृत वित्त पोषण नई राजनीतिक संस्थाओं के लिए प्रवेश और विकास के लिए दुर्जेय बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य और निरंतर जीवंतता के लिए एक विलासिता नहीं बल्कि एक मौलिक आवश्यकता है। ऐसा विपक्ष सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बहुमतवादी ज्यादतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करता है, अल्पसंख्यक अधिकारों की लगन से रक्षा करता है और एक स्वस्थ रचनात्मक सार्वजनिक विमर्श को बढ़ावा देता है। भारत के लोकतंत्र पर एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प का संभावित परिवर्तनकारी प्रभाव पर्याप्त है। एक नई पार्टी का उदय जो मौजूदा वैचारिक शून्यता को प्रभावी ढंग से भरने और राष्ट्र के लिए एक विश्वसनीय समावेशी दृष्टिकोण पेश करने में सक्षम है, भारतीय लोकतंत्र को भीतर से पुनर्जीवित करने का वादा करता है। ऐसी राजनीतिक शक्ति व्यापक जन असंतोष और व्यवहार्य विकल्पों की कथित कमी के बीच बढ़ती खाई को पाट सकती है, जिससे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके जो वर्तमान में अनसुना महसूस करते हैं। इस तरह के एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प के उद्भव को बढ़ावा देने का मार्ग निस्संदेह चुनौतियों से भरा है, जैसा कि ऐतिहासिक मिसालें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। सफलता कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। एक स्पष्ट, व्यापक रूप से आकर्षक विचारधारा का विकास, एक विकेंद्रीकृत और मजबूत संगठनात्मक संरचना की स्थापना जो वास्तविक जमीनी जुड़ाव को बढ़ावा देती है, योग्यता आधारित नेतृत्व का विकास जो विश्वास और क्षमता को प्रेरित करता है, और केवल प्रतिक्रियात्मक आलोचना के बजाय सक्रिय नीति संचालित समाधानों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। अंततः ऐसे उद्भव को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज मौजूदा राजनीतिक अभिनेताओं और मतदाताओं से एक सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, ताकि वास्तव में एक प्रतिनिधि और प्रभावी विकल्प की सक्रिय रूप से मांग और समर्थन किया जा सके। यह सामूहिक प्रयास भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और मजबूत करने और राजनीतिक व्यवस्था में सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है। यह दर्शाता है कि प्रभावी शासन और उत्तरदायी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने योग्य हैं, और एक वैध विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।